गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर से। निम्न में से कौन सा देश 37वें सूरज कुंड मेले का पार्टनर कंट्री है? ए युगांडा, बी तंजानिया, सी मिस्र या डी केन्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तंजानिया। इस बार सूरज कुंड मेले का पार्टनर कंट्री कौन बना है? तंजानिया। सूरज कुंड मेले में ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और किसी एक देश को इसका पार्टनर कंट्री बनाया जाता है और एक थीम स्टेट बनाया जाता है। वो थीम स्टेट इंडिया का कोई राज्य होता है। तो इस बार थीम स्टेट क्या है? इस बार थीम स्टेट है गुजरात। इस बार एक नई चीज और ऐड की जाएगी, वो है कल्चरल पार्टनर स्टेट, मतलब जो सांस्कृतिक सहयोगी राज्य होगा तो वो कौन सा होगा? तो वो इस बार होंगे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो सभी। पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट और कल्चरल पार्टनर, ये तीनों आप याद रखिए। कब आयोजित होगा? तो ये 2 से 18 फरवरी के बीच होगा। उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति करेंगी। कहाँ आयोजित होगा? तो ये हरियाणा में आयोजित होगा। बात करें तंजानिया की लोकेशन की, तो ये अफ्रीका में, आप यहाँ देखिए तंजानिया, यहाँ इंडियन ओशन के पास, यहाँ सेशल्स द्वीप, यहाँ कोमोरोस द्वीप, तंजानिया के जस्ट ऊपर केन्या और युगांडा। युगांडा भी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ 19th नैम समिट आयोजित की गई थी। केन्या की ये लोकेशन, ये युगांडा की राजधानी कंपाला में नैम समिट आयोजित की गई थी। और यहाँ पर ये विक्टोरिया लेक, कई बार स्टैटिक जीके के पोर्शन में भी आता है कि विक्टोरिया लेक अफ्रीका के किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन तीनों को आप याद रखिए। इससे तंजानिया, युगांडा और केन्या, तो इन तीनों देशों के साथ बॉर्डर बनाती है। और मिस्र की लोकेशन, तो यहाँ पर मिस्र की लोकेशन है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? ए इमैनुअल मैक्रोन, बी ऋषि सुनक, सी जो बाइडेन या डी एंथोनी अल्बनीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यूरोप में ये फ्रांस की लोकेशन, यहाँ बे ऑफ बिस्के और वहां फ्रांस, नीचे कॉर्सिका, यहाँ इटली। ऋषि सुनक तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जो बाइडेन अमेरिका, एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और यूके की लोकेशन ये है, नीचे इंग्लिश चैनल, ऊपर नॉर्थ सी। जर्मनी, जहां स्टीड फास्ट डिफेंडर नाटो का जो युद्ध अभ्यास है वो होगा जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में, मतलब ये 5 कंट्रीज में। नौसैन्य युद्ध अभ्यास मिलन 2024 निम्न में से कहां आयोजित किया जाएगा? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी प्रशांत महासागर या डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। हिंद महासागर में यह आयोजित किया जाएगा और 19 से 27 फरवरी के बीच चलेगा और इसमें 50 से अधिक देश शामिल होंगे। और ये आयोजित किया जा रहा है जो अभी हिंद महासागर में या अरब सागर तरफ कहीं भी जो मालवाहक या वाणिज्यिक जहाज हैं और उन पर समुद्री जो अटैक किए जा रहे हैं विभिन्न विद्रोहियों के द्वारा, तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, तो ये सभी देश उस कॉपरेशन के लिए ये मिलन 2024 युद्धाभ्यास करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 25 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो बालिका दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दी है? ए ओमान, बी थाईलैंड, सी फ्रांस या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओमान। ओमान के साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ था उसे हमारे देश की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बात करें ओमान की लोकेशन की, तो ये है ओमान की लोकेशन, यहाँ है अरेबियन सी, ये गल्फ ऑफ ओमान। थाईलैंड ये एशियन है।
फ्रांस यूरोपियन कंट्री, और ये संयुक्त अरब अमीरात की अगर लोकेशन की बात करें तो ये है यूएई। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभी इंडिया ने डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, और थाईलैंड के साथ अयुत्या। सैन्य अभ्यास खंजर भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ए यूगोस्लाविया, बी किर्गिस्तान, सी नेपाल, या डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर ये युद्ध अभ्यास है, इसका 11वां संस्करण 11th नंबर की एक्सरसाइज है वो आयोजित की जाएगी, और ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। बात करें यूगोस्लाविया की क्यों चर्चा में, तो यहाँ की राजधानी बेलग्रेड में, जो अभी 19th नेम समिट हुआ, तो नेम समिट कहाँ आयोजित हुआ? युगांडा की राजधानी कंपाला में। लेकिन स्टैटिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेम समिट था उसके संस्थापना कहाँ से प्रारंभ हुई, तो वो हुई यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड से। नेपाल के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो सूर्य किरण। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, इंडोनेशिया के साथ गरुण, थाईलैंड के साथ अयुत्या, और मालदीव के साथ एक्वेरियन, श्रीलंका के साथ सिलेनैक्स, वियतनाम के साथ विम्बैक्स। तो ये जो भी एक्सरसाइजेज है जो हम एशियन कंट्रीज या बहुत कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, तो वो आप रिवाइज जरूर करते जाए, वरना ये मिक्स हो जाएंगे और फिर समझ में नहीं आएगा कि किसके साथ किसने एक्सरसाइज की, और ये आते हुए भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको रिपीट करते रहें बार बार। समुद्री शैवाल संवर्धन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए कच्छ, बी कोच्चि, सी चेन्नई, या डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कच्छ। कच्छ में समुद्री शैवाल संवर्धन पर राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। कच्छ का है गुजरात में। अभी कच्छ हाल ही में क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि यहाँ की जो कच्छी वो थी डेट्स, खरीक, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, मतलब कच्छी खरीक को तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें समुद्री शैवाल की, तो अब ये स्टैटिक आपके पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्री शैवाल संवर्धन पर क्यों बढ़ावा देना है, क्यों हमें समुद्री शैवाल संवर्धन के लिए काम करना है? तो ये एक तो भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, दूसरा मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है, और मेन ये क्या है, ये कार्बन का अवशोषण करता है, और कार्बन का जब अवशोषण करेगा तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका शमन करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, और साथ ही ये खनिज, विटामिन और आयोडीन से भरपूर होते हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्रीकृत योजना है। बात करें कोच्चि की, तो भी हाल ही में चर्चा था क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्राई डॉक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। सारथी ऐप निम्न में से किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कानून एवं न्याय मंत्रालय, और डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये सारथी ऐप प्रारंभ किया गया है। तो जो DSRLM है ना, जो DSRLM है, इनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं उन सबसे कमजोर लोगों के साथ काम करने का एक राष्ट्रीय तकनीकी समाधान के रूप में इसका यूज किया जाएगा, मतलब इन काम में किसी को कोई समस्या ना आए तो उनका सहयोग करने के लिए, और ये अभी प्रोजेक्ट के रूप में केवल 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत ने निम्न में से किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियन की सहायता भेजी है? ए इजराइल, बी फिलिस्तीन, सी यूक्रेन, और डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अभी हमारे देश के द्वारा 40,000 लीटर मैलाथियन की सहायता भेजी गई है। अब ये मैलाथियन क्या है? तो ये मैलाथियन क्या है? ये कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स है। किस में यूज होता है? तो ये होता है जो टिड्डियां फसलों पर हमला करती हैं या उन्हें खराब कर देती हैं, तो उनसे निपटने के लिए। तो टिड्डियों से निपटने में ये सहायक कीटनाशक है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल है, और जो न्यूनतम पानी के उपयोग वाले शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, वहां पानी की कमी है, तो पानी की कमी वाले जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां ये
मेलाथियन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है। तो एक तो मेलाथियन क्या है, ये कीटनाशक है। दूसरा पर्यावरण अनुकूल है और स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो भारत के द्वारा अफगानिस्तान को मेलाथियन की सहायता दी गई है। मेलाथियन कीटनाशक है, किसमें यूज किया जाता है, तो ये टिड्डियों को नष्ट करने में यूज किया जाता है। बात करें अफगानिस्तान की लोकेशन की, तो ये अफगानिस्तान की लोकेशन जहां पर ये ईरान है और ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ कैस्पियन सी है, ये भी याद रखिए कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के पास क्या है, अजरबैजान। बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो ये हो गया आपका लेबनान और ये हो गया इजराइल, ये यहाँ मेडिटेरेनियन सी। और यूक्रेन तो वैसे ही कई एक वर्ष से चर्चा में है, और यहाँ के जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो पिछली बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। तो इजराइल और फिलिस्तीन में अभी हाल ही में संघर्ष जारी है। इनकी लोकेशन भी आप याद रखें कि ये इजराइल और यहाँ फिलिस्तीन, ये जॉर्डन, ऊपर सीरिया और ये मेडिटेरेनियन सी के पास है ये कंट्री सारी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।